संपदा रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय इतिहास के जो विभिन्न स्रोतों की हम चर्चा कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए इस समय हम अपनी चर्चा को साहित्यिक स्रोतों पर केंद्रित करना चाहते हैं। जो कहा जाता रहा है कि भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टि नहीं थी, अगर आधुनिक से देखें तो, लेकिन जो विभिन्न साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं भारतीय इतिहास के इस इतने लंबे दौर में, उससे ये साबित होता है कि जो विभिन्न ग्रंथ मिलते हैं कि प्राचीन भारतीयों में पर्याप्त ऐतिहासिक बुद्धि विद्यमान थी। हाँ, उनका जो विजन था इतिहास को लेकर के वो बहुत व्यापक था। वैदिक ऋषियों, बौद्ध और जैन आचार्यों की जो एक क्रोनोलॉजिकल सूची विद्यमान है, लेकिन जो प्राचीन भारतीयों की जो इतिहास विषयक संकल्पना थी, वह आधुनिक इतिहास की जो दृष्टि है, यह माना जा सकता है कि दोनों में भिन्नता थी। और इस कारण से कोई कह सकता है कि उसमें इतिहास दृष्टि नहीं थी। लेकिन और इसके कारण हम देखते हैं कि कोई शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो हमारे वैदेशिक, जैसे ह्वेनसांग आता है, ह्वेनसांग ने लिखता है कि प्रत्येक भारतीय प्रदेश में राज्य अधिकारी हुआ करते थे जो हर महत्वपूर्ण घटना को दर्ज करते थे, लिखते थे। महाकाव्यों में और पुराणों में आप देखिए तो बहुत से राजवंशों की सूचियां जो है वो दिखाई देती हैं। हालांकि इनकी सत्यता पर संदेह है, वो अपुष्ट प्रमाण है, लेकिन फिर भी जो विभिन्न ग्रंथ प्राप्त होते हैं उससे एक दृष्टिकोण तो बनता ही है। देखा जाए तो भारतीय जो साहित्य प्राप्त हुआ है, उस भारतीय साहित्य में हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य में आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दूसरे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, और तीसरे जैन धर्म के हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो धर्मेतर साहित्य है, जो अन्य जो चीजें लिखी गई हैं इनके अतिरिक्त। ब्राह्मण जो साहित्य है उसमें वेद आते हैं। वेदों में ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आप देखिए, ऋग्वेद जो है वो पहला ग्रंथ है और शुरुआत का ग्रंथ है उनका, सबसे पुराना ऋग्वेद ही है, जिसमें आर्यों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन का पूरा विवरण प्राप्त होता है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उसके बाद के हैं, लगभग 1000 BC से लेकर के 600 BC तक के, जो उत्तर वैदिक कालीन जीवन है। आर्य जो है भारत में जब सेटिल होने लगते हैं, तो वो सारा जो है ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें जो है उनका जो जीवन है, जो जीवन शैली है, जो सामाजिक जीवन है, उनके दृश्य जो है दिखाई देते हैं। जब आर्यों ने यहाँ आकर के और ये जो है आकर के और वो जो पूरी कहा जाए कि आर्य, और मैं अनार्य संस्कृति तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो सबके साथ मिलजुल करके जो उनके धार्मिक विश्वास थे और सारे लोगों को एक मिश्रित जो संस्कृति विकसित होती है, उस समय की दृश्य हमारे इन यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में आते हैं। इन सभी वेदों के आगे चल करके ब्राह्मण ग्रंथ जो है लिखे गए, इसमें कर्मकांड पद्धतियों का उल्लेख है। और इससे उत्तर वैदिक कालीन समय में आर्यों के क्षेत्र विस्तार, जब आर्य जो है वो पूरे उत्तर भारत में और पूरब तक फैल गए थे, और उनके धार्मिक जो विश्वास हैं उनकी भी जो जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद उपनिषदों का काल आता है, और
उपनिषदों के बारे में आप देखिए कि एक बहुत गंभीर चिंतन है ये, जो दार्शनिक विचार, आर्यों के दार्शनिक विचारों का ज्ञान हमें उपनिषदों से होता है। इसमें जैसे सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने किया, मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मनुष्य का वास्तविक सुख क्या है, इनके बारे में उपनिषदों में चिंतन किया गया है। उपनिषदों की जो सबसे प्रमुख जो शिक्षा है वह मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को लेकर के है कि मानव जीवन का आखिर में उद्देश्य क्या है। जो हमारे यहाँ मोक्ष की कल्पना की गई है कि मनुष्य की आत्मा का जो अंतिम उद्देश्य है वो विश्व आत्मा से मिल जाना, उसी से वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है। ये उपनिषदों का निश्चय है और इसी को पराविद्या या आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। जो विभिन्न उपनिषद हैं जैसे ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, श्वेतासर और छांदोग्य, बृहणादोष, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, कौशिकी आदि जो विभिन्न उपनिषद हैं, ये उपनिषद अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपनिषदों के बाद वेदों के अर्थ को ठीक से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई और वेदांग जो है वो 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा में वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण कैसे किए जाए, इसको लेकर के शिक्षा नामक वेदांग हुआ। कल्प सूत्र जो है इसमें विभिन्न विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है, जैसे सूक्त है, गृह है, धर्म सूत्र है। इसके बाद कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण। श्रौत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम बनाए गए हैं। गृह सूत्र में मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्य क्या है उसके बारे में है। इसके बाद निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। तो आप देखिए कि वेदों में जो चीजें हैं उनको सरलीकरण किया गया है वेदांगों में। व्याकरण की जहां तक बात है तो अष्टाध्यायी का नाम आता है जो पाणिनि द्वारा रचित है और उसमें शब्दों की उत्पत्ति और व्याकरण का विशद विवेचन किया गया है। दूसरी शताब्दी, ईसा की दूसरी शताब्दी में, ईसा की दूसरी ने बल्कि उससे से पहले की दूसरी शताब्दी में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा और आपको अष्टाध्यायी, पतंजलि की जो अष्टाध्यायी पर जो महाभाष्य उन्होंने लिखा, इससे पुष्प मित्र शुंग के बारे में जानकारी होती है। यास का जो निरुक्त है ये 5वीं BC का है। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का उल्लेख है। छंद जो है, वेदों में अनेक छंद हैं और छंद शास्त्र की उत्पत्ति जो है, कविता कैसे बनेगी, उसमें कौन कौन से छंद होंगे, श्लोकों में कौन से छंद होंगे, उनका जो है विशद विवेचन इसमें छंद में किया गया है। और एक चीज और भी जो महत्वपूर्ण है, ज्योतिष जो है बिल्कुल मैथमेटिकल साइंस रहा है और इसको लेकर के हमारे प्राचीन पूर्वजों ने सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो ज्योतिष भी उसका एक हिस्सा रहा है। तो इन सूत्रों के बाद जो है स्मृतियां आती हैं। स्मृतियां जो है, जैसे मनुस्मृति है 200 BC से 200 AD के बीच इसका समय कहा जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति है, वह 100 AD से लेकर 300 AD तक का है। नारद जो है वो 300 AD से लेकर 400 AD तक का। इस नारद
जो स्मृति है उसमें गुप्त काल के सामाजिक जीवन का, सामाजिक और धार्मिक जीवन का इसमें विवरण प्राप्त होता है। पाराशर का है 300 से 500 एडी का, इसके बाद बृहस्पति का है 300 से 500 एडी का, और कात्यायन का 400 से लेकर के 600 एडी तक का। तो ये जो विभिन्न स्मृतियां आती हैं, अब जो है बृहस्पति और कात्यायनी जो है वो गुप्ता पीरियड में रचित है। तो गुप्ता पीरियड में जितनी भी जो व्यवस्थाएं थी उनका जो है उल्लेख इन स्मृतियों में है। स्मृतियों में सामाजिक जीवन को किस तरह अनुशासित किया जाए, उनमें क्या व्यवस्था रहेगी, उसका उल्लेख उसमें मिलता है। स्मृतियों के बाद महाकाव्यों का जीवन आता है। महाकाव्य हमारे यहाँ दो महत्वपूर्ण हैं, एक तो रामायण, और रामायण जो विभिन्न कालों में रचित गई है, और कहा जाता है कि फर्स्ट एडी से लेकर के सेकेंड सेंचुरी एडी तक जो है इसमें 12,000 श्लोक थे, और अपने वर्तमान स्वरूप में जो है वह 200 BC के समय में भी अपने वर्तमान स्वरूप में थी। इसी तरह महाभारत जो है वो 400 BC से लेकर 400 AD के बीच रचा गया। उसमें विभिन्न महाभारत में बताया जाता है कि शुरू में जो है 10,000 श्लोक थे, उसके बाद आगे चलकर उसमें बहुत सारे श्लोक जो है लाखों तक श्लोक हो गए, यानी विभिन्न कालों में जो है इसमें रचना का विस्तार होता गया। इन महाकाव्यों में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जीवन, जो आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, उनका इसका ज्ञान जो है इनसे होता है। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित व्यवस्था है और भोजन के आधार पर, तो इसमें जो है डॉक्टर देवराज चंद्रन ने जो कहा गया है कि यह ग्रंथ विभिन्न दो सांस्कृतिक स्तरों पर रहने वाले प्रमुख मानवीय वर्गों का विवरण है। रामायण इस समय जो उत्तर वैदिक कालीन जीवन था, आप देखें तो उस समय कृषि का जो है आर्य निश्चित तौर पर स्थापित हो रहे थे उत्तर भारत में। उत्तर से लेकर के वो दक्षिण की ओर जा रहे थे, तो कृषि के लिए वनों को साफ करके कृषि योग्य उन्हें बनाया जाना, यह कृषि जो है वो स्थापित हो रही थी, वो अस्थायी रूप से अब बसने लगे थे। महाभारत और मनुस्मृति इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके डॉक्टर BS सुखथांकर का निष्कर्ष है कि मनुस्मृति की रचना करने वाले भृगुवंशियों ने धर्म के मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले आख्यानों को जोड़कर उस कथा को एक धर्मशास्त्र बना दिया, क्योंकि उस समय वैदिक कालीन साहित्य में प्रतिपादित सिद्धांतों में जन साधारण के लिए समझना कठिन हो गया था। तो उसका सरलीकरण किया गया ताकि आम जन भी जो वैदिक साहित्य है उसको समझ सके। इसके बाद पुराणों का, महाकाव्यों के बाद पुराणों का समय आता है, और पुराणों में कहा जाता है अष्टादश पुराणेषु। पुराण जो है 18 है, और उसमें जो सबसे प्राचीन है वो मार्कंडेय पुराण है, ब्रह्म पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण। तो इसमें प्राचीन राजवंशों के, पुराणों में प्राचीन राजवंशों के विवरण आते हैं, हालांकि ये बहुत सारे अपुष्ट भी हैं। तो महाभारत युद्ध के बाद जिन राजवंशों ने ईसा की 6वीं शताब्दी तक राज्य किया, उनके बारे में जानकारी का एकमात्र और मुख्य स्रोत पुराण ही है। डॉक्टर रोमिला थापर कहती है कि वंशावलियों की तिथिक्रमता और ऐतिहासिक उपादेयता को सामाजिक दृष्टि से पुराणों में देखा गया है। इसमें कबीलों का संगठन, उपनिवेश, आर्थिक आधार आदि जो है पुराणों में दृष्टिगत होते हैं। ब्राह्मण साहित्यों में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, लेकिन एक चीज तो है कि राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी इनसे प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद बौद्ध साहित्य है, और कहा जाए तो जो
बौद्ध साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है त्रिपिटक। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें ये जो पिटक हैं ये बुद्ध के जीवन काल के बाद रचे गए। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के विचार और वचन हैं जो संवाद के रूप में संग्रहित किए गए हैं। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम हैं, किस तरह जो है भिक्षु और भिक्षुणियां रहेंगे, उसमें कैसे निवास करेंगे और कैसे सारी व्यवस्था वहां निर्धारित होगी। इसके बाद अभिधम्म पिटक है, इसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है। त्रिपिटकों से ईसा के पूर्व की शताब्दियों के भारतीय धार्मिक और सामाजिक जीवन का ज्ञान होता है। त्रिपिटकों को निकायों में बांटा गया है। जैसे सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं हालांकि काल्पनिक कथाएं हैं और ईसा की 300 BC से लेकर के और 2nd AD तक ये संग्रहित की गई। खुद्दक निकाय में जातक कथाएं आती हैं। भरभूत और सांची के जो स्तूप हैं उनकी रेलिंग पर जातक कथाओं के चित्र दृष्टिगत होते हैं। खुद्दक निकाय में धर्मपद नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन इसमें है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुकों के गीत हैं उसमें। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों के गीत हैं। स्त्रियों के संन्यास की जो अनुभूति है वह इतिहास में मिलने के प्राचीनतम प्रमाण है। श्रीलंका के दीपवंश और महावंश जो बड़े प्राचीन ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, उनसे द्वारा भी जो है भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मिलिंद पर्व एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन का दोनों के बीच जो दार्शनिक संवाद होता है इससे जानकारी मिलती है। एक पुस्तक और भी है जो 1st AD से लेकर के और 2nd AD के बीच की है, ललित विस्तार। इससे बुद्ध के जीवन का जो है ज्ञान होता है। तो बौद्ध साहित्य से जो है अब जैसे नागसेन और मिनेंडर का जो संवाद है मिलिंद पर्व में, इससे ईसा की 2री शताब्दी के जो है उत्तर पश्चिमी सामाजिक जीवन का भी ज्ञान होता है। दिव्यावदान है, उसमें अनेक राजाओं की कथाएं हैं 2nd AD से लेकर के 4th AD तक। आर्य मनुष्य मूलकल्प है जो बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त राजाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद प्राचीन सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक दशा की इन साहित्यों से जानकारी मिलती है। 6th सेंचुरी BC के आसपास की जो राजनीतिक दशा है इसका भी ज्ञान होता है। अंगुत्तर निकाय एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। पांचवी शताब्दी में जो अश्वघोष का बुद्ध चरित्र है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन साहित्य, जैन ग्रंथों को यदि हम उनमें आगम कहते हैं और जैन आगमों में 12 अंग हैं। तो विभिन्न जो बौद्ध ग्रंथ हैं इसमें आचारांग सूत्र है, इसमें जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख है। इसके बाद महावीर सूत्र है, यह महावीर के जीवन के पर उसमें प्रकाश डाला गया है। नया धम्म कहा है, इसमें महावीर के शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। और विवाद स्वयं सूत्र, इसमें कर्म फल का विवेचन किया गया है। इन जो अंग हैं, आगमों के जो अंग हैं, इन अंगों के भी विभिन्न उपांग हैं। इन पर भी अनेक भाष्य लिखे गए हैं जिन्हें निरुक्ति चूर्ण या टीका कहा जाता है।
जैन आगमों का जो वर्तमान स्वरूप है वो 513 से लेकर 526 एडी में वल्भी में जो एक सभा हुई थी उसमें इनका विनिश्चय किया गया था। और ये जो वल्भी में सभा हुई थी वह देवर शिक्षित श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें भगवती सूत्र एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। आपने देखा कि बौद्ध साहित्य में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है और जैन साहित्य में भी जो भगवती सूत्र है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जैन धर्म की भद्रभाव चरित, जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रभाव के साथ श्रवणबेलगोला गए थे और वहीं जाकर के निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। एक अन्य भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, जो 12वीं शताब्दी का है और उससे भी बौद्ध जैन धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। पूर्व मध्यकाल में यदि देखा जाए तो 600 एडी से लेकर 1200 एडी में अनेक जैन कथा कोशों और पुराणों की रचनाएं हुई हैं। बहुत सारे जैन पुराणों में जैन तीर्थंकरों का जो है चरित लेखन हुआ है, जैसे आदि पुराण है, हरिवंश पुराण है। हरिवंश पुराण में कृष्ण और बलराम की कथा का जैन संस्करण है वो। इतर त्रिषष्ठी लक्षण जो 9th सेंचुरी एडी में लिखा है, जैन संतों की, राजाओं की और नायकों की कथाएं हैं। और हेमचंद का जैसा मैंने उल्लेख किया 12वीं शताब्दी में, इसमें प्रारंभिक जैन संतों का इतिहास लिखा गया है। और भी बहुत सारे जैन साहित्य हैं, जैसे सम्रादित्य कथा जो हरिभद्र सूरी का है 705 से 775 एडी के बीच में लिखा गया। धूर्ताख्यान कथा कोश, कुवलय माला जो प्रद्योतन सूर्य की है, कथा कोश प्रकरणम जिनेश्वर सूर्य की, आदि पुराण जिनसेन का, उत्तर पुराण गुरुभद्र द्वारा जो लिखित है। इन जैन साहित्यों से तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक और धार्मिक दशा का ज्ञान होता है। और जैन साहित्य जो है वो संस्कृत में भी है, प्राकृत में भी है, अपभ्रंश में भी है, कन्नड़ में भी है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि जो धार्मिक साहित्य है, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, बौद्ध साहित्य हो और जैन साहित्य हो, इससे उस समय की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और कुछ हद तक राजनीतिक दशा का भी ज्ञान होता है। आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम दूसरे एपिसोड में जो धर्मेतर साहित्य उस दौर में लिखा गया है उसकी चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।